शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का एक पवित्र और महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मात्र एक पत्थर का आकार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सृजन और विनाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कई रोचक और रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं, जो इसकी महिमा और महत्व को और भी गहरा बनाती हैं। एक निश्चित और सर्वमान्य इतिहास न होने के बावजूद इन कथाओं में एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है, जो भक्तों को अनादि और अनंत शिव के साथ जोड़ता है। शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा ब्रह्मांडीय स्तंभ डिटेन ज्योतिर्लिंग की है। माना जाता है कि एक समय सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को परम शक्तिमान मानते थे और इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि वास्तव में सबसे बड़ा कौन है। उनके इस विवाद के बीच अचानक एक अनंत और तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल और प्रकाशमान था कि उसकी शुरुआत और अंत का कोई पता नहीं चल रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित और भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है और कहां से आया है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर की ओर बढ़े ताकि इस स्तंभ के ऊपरी सिरे को जान सकें, जबकि विष्णु वराह सुअर के रूप में नीचे की ओर पृथ्वी में गहराई तक गए ताकि इसके मूल को खोज सकें। लेकिन अथक प्रयास के बावजूद दोनों ही उस दिव्य स्तंभ के अंत या आरंभ को खोजने में असफल रहे। जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी हार मानकर वापस लौटे, तो उन्होंने उस तेजस्वी स्तंभ के मध्य में भगवान शिव को उनके पूर्ण महिमा में प्रकट होते देखा। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह अनंत और अनादि स्तंभ स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप था। एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि, स्थिति और संहार से परे है, जो निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण कर सकती है। इस कथा के अनुसार शिवलिंग उस अनंत और आदि अंतहीन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाएगा। यह निराकार ब्रह्म का साकार प्रतिनिधित्व है, जो भक्तों को उस परम सत्य का अनुभव कराता है, जो सभी सीमाओं और परिभाषाओं से परे है। शिवलिंग को अक्सर भगवान शिव और उनकी शक्ति, कैश ऊर्जा, देवी पार्वती के संयुक्त रूप के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। शिवलिंग का आधार, जिसे वेदी या योनि कहा जाता है, देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रकृति और ऊर्जा का स्रोत है। इसके ऊपर स्थापित अंडाकार या बेलनाकार भाग स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है, इस चेतना और पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिवलिंग पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है, जिससे सृष्टि का चक्र चलता रहता है। यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति अविभाज्य हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनकी एकता से ही जीवन और गतिशीलता का संचार होता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के अंडाकार आकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सभी ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं समाहित हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था और उसकी अंतर्निहित शक्तियों का प्रतीक बन जाता है। भारत में कई ऐसे शिवलिंग हैं जिन्हें स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट या जो स्वयं से उत्पन्न हुए हों। इन लिंगों की उत्पत्ति किसी मानव द्वारा नहीं मानी जाती है, बल्कि यह माना जाता है कि वे दिव्य इच्छा या प्राकृतिक शक्तियों के कारण पृथ्वी से प्रकट हुए हैं। इन स्वयंभू लिंगों से जुड़ी कई स्थानीय कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो उनके चमत्कारी उद्भव और महत्व को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लिंगों के बारे में कहा जाता है कि वे किसी ऋषि या भक्त की तपस्या के फलस्वरूप प्रकट हुए, जबकि कुछ के बारे में माना जाता है कि वे किसी दैवीय घटना या चमत्कार का परिणाम हैं। इन कथाओं के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि भगवान शिव निराकार होते हुए भी भक्तों की पुकार सुनते हैं और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। स्वयंभू लिंग उनकी सर्वव्यापकता और भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा का प्रतीक है।